नया नियम लूका 4 अध्याय। फिर यीशु पवित्र आत्मा से भरा हुआ यरदन से लौटा और 40 दिन तक आत्मा के सिखाने से जंगल में फिरता रहा और शैतान उसकी परीक्षा करता रहा। उन दिनों में उसने कुछ न खाया और जब वे दिन पूरे हो गए तो उसे भूख लगी। तब शैतान ने उससे कहा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो इस पत्थर से कह कि रोटी बन जाए। यीशु ने उसे उत्तर दिया, लिखा है, मनुष्य केवल रोटी से जीवित ना रहेगा। तब शैतान उसे ले गया और उसको पल भर में जगत के सारे राज्य दिखाए और उससे कहा, मैं यह सब अधिकार और इनका वैभव तुझे दूंगा, क्योंकि वह मुझे सौंपा गया है और जिसे चाहता हूँ उसी को दे देता हूँ। इसलिए यदि तू मुझे प्रणाम करे तो यह सब तेरा हो जाएगा। यीशु ने उसे उत्तर दिया, लिखा है, तू प्रभु अपने परमेश्वर को प्रणाम कर और केवल उसी की उपासना कर। तब उसने उसे यरूशलेम में जाकर मंदिर के कुंगरे पर खड़ा किया और उससे कहा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो अपने आप को यहाँ से नीचे गिरा दे, क्योंकि लिखा है, वह तेरे विषय में अपने स्वर्गदूतों को आज्ञा देगा कि वे तेरी रक्षा करें और वे तुझे हाथों हाथ उठा लेंगे, ऐसा ना हो कि तेरे पांव में पत्थर से ठेस लगे। यीशु ने उसको उत्तर दिया, यह भी कहा गया है, तू प्रभु अपने परमेश्वर की परीक्षा ना करना। जब शैतान उस सब परीक्षा कर चुका तब सब कुछ समय के लिए उसके पास से चला गया। आगे लिखा है, फिर यीशु आत्मा की सामर्थ से भरा हुआ गलील को लौटा और उसकी चर्चा आसपास के सारे देश में फैल गई। वह उनके आराधनालयों में उपदेश करता रहा और सब उसकी बड़ाई करते थे। आमीन, हालेलुया। आज विश्वासी क्यों कमजोर है? क्योंकि उसे लड़ना नहीं आता। हालेलुया। जब भी हमने फाइट करनी है, हमने वचन के साथ फाइट करनी है, हमने इंसान के साथ फाइट नहीं करनी। हालेलुया। हमारी लड़ाई किसके साथ है? शैतान के साथ, मांस और लहू के साथ नहीं, यानी कि व्यक्ति के साथ नहीं। हालेलुया। जब भी हम इस वचन को पढ़ते हैं, हम ये देखते हैं कि यीशु मसीह ने शैतान को किस तरह से जवाब दिया, वचन के साथ, कि अगर तुझे भूख लगी है, अभी तू फास्टिंग की है, तूने बहुत 40 दिन हो गए, कुछ खाया नहीं, कुछ पिया नहीं, अब भूख लग रही है, तो ये क्या है? ये शरीर की कमजोरी है। भूख लग रही है तो शैतान क्या कहता है, तेरी ये कमजोरी जो है मैं उसका फायदा उठाता हूँ और कहता हूँ, तू तो बहुत सामर्थ्य है, इनको कह पत्थर को कि रोटियां बन जाएं। हालेलुया। तो यीशु मसीह ने उसका जवाब क्या दिया कि लिखा है। सबसे पहला पॉइंट क्या कहा यीशु मसीह ने? ध्यान से सुनेंगे आज का वचन। लिखा है। कहाँ लिखा है? पवित्र शास्त्र बाइबल में लिखा है। क्या लिखा है? कि मनुष्य केवल रोटी से नहीं, हर उस वचन से जो उसके मुंह से निकला है जीवित रहेगा। हालेलुया। रोटी का जवाब यीशु मसीह ने रोटी के बदले दिया। हालेलुया। आपका केस व्यभिचार वाला है और आप फायर प्रेयर कर रहे हो फाइनेंस की, क्या मैच हो रही है? ये सिखाना चाह रहा है परमेश्वर का आत्मा कि अगर रोटी की परीक्षा आई है तो रोटी के वचन के साथ तोड़ेंगे। आमीन। जब हमारी लाइफ में जो अटैक हो, हम उसी आत्मा को फायर करेंगे। हालेलुया। इन पत्थर से क्या रोटियां बन जाएं? यीशु ने कहा कि जो वचन परमेश्वर के मुंह से निकला है वही रोटी है, क्योंकि मैं वो रोटी हूँ, यूहन्ना में लिखा, जो स्वर्ग से उतरी हूँ, जिसे खाकर, जब तुम वचन सुनोगे तुम्हारी कान में जाएंगे, फिर स्पिरिट में जाएंगे, फिर तुम्हारे अंदर जो एक इंसान बैठा तुम्हारी सोल में जाएंगे, तब तुम तृप्त होगे। आमीन। इसीलिए यशाया में परमेश्वर ने कहा, जब तुम मुझे ढूंढोगे मैं तुम्हें मिल जाऊंगा और तुम्हें तृप्त करूंगा। धर्मी जन नए पत्ते के समान लहलहाएगा। कैसे? जब वो ब्लेस होगा, जब वो सेटिस्फाई होगा, जब हमारी नींद पूरी हो जाती है। हम कहते हैं हमसे कोई भी काम करवा लो, ऐसा ही होता है कि हमसे कोई भी काम करा लो, अब हम बड़ा अच्छा फील कर रहे हैं, लेकिन जब हम नींद में हो, सुस्त हो, थके हुए हो, तब हमें कुछ मत कहना। सेम उसी तरह परमेश्वर का वचन हमारी लाइफ में तभी पूरा होता है जब वचन सुनकर हम और उस पर चलकर हम सेटिस्फाई करते हैं अपने परमेश्वर को। आमीन। तो सबसे पहला पॉइंट, आपने शैतान को कभी सेटिस्फाई नहीं करना, परमेश्वर को सेटिस्फाई करना। आमीन।
जब हम शैतान को सेटिस्फाई करने लग जाएंगे कि हाँ, जैसे आज एक केस था कि स्पिरिट तो कह रहा है कि वचन कहता है ये, लेकिन दिमाग कह रहा है नहीं, वही जा जो तू पहले करते थे। समझ आ रहा है? जो पहले करते थे वही ठीक था। आज हम दो चीजें सीखेंगे, कौन सी? कि शैतान से कैसे लड़ना है, और दूसरा अपने आप को नया कैसे बनाना है। आमीन। तो पहला पॉइंट, यीशु मसीह ने रोटी का जवाब रोटी से दिया। सेकंड पॉइंट कौन सा वचन है? जब हम इसे पढ़ते हैं तब लिखा है, तब शैतान ने उससे कहा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है, तीसरे वचन में, तो इस पत्थर से क्या रोटी बन जाए? यीशु ने उसे उत्तर दिया, लिखा है मनुष्य केवल रोटी से जीवित ना रहेगा। पांचवें में लिखा, तब शैतान उसे ले गया। कहाँ ले गया? आत्मा में, उठाकर नहीं। यीशु को कोई टच नहीं कर सकता था। हालेलुया। लोगों ने, फरीसियों ने उन्हें टच करना चाहा, पहाड़ी से गिराना चाहा, लिखा वो उसे टच ना कर सके। इतना सामर्थ से भरा हुआ हमारा परमेश्वर था। तो ये आत्मा की बात हो रही है कि शैतान यीशु को ले गया, और आगे लिखा है कि उसको पल भर में जगत के सारे राज्य दिखाए। ये देख पैसा, ये देख बंगला, ये देख कितनी सारी प्रॉपर्टी, ये देख कितना सारा व्यभिचार, ये देख सब कुछ, एवरीथिंग, पाप, हर वो चीज जो नरक में दिखती है और जो अच्छी भी लगती है, यीशु मसीह को दिखाई गई। हालेलुया। सब कुछ दिखाया गया। और आगे क्या लिखा है जब हम पढ़ते हैं 6 में, तो उससे कहा, मैं यह सब अधिकार यानी अथॉरिटी, कौन सी? शैतानी, मैं तुझे देता हूँ, और इनका वैभव यानी कि जो इसका जो शानो शौकत है, जो उसको संभालने की, वो भी मैं तुझे देता हूँ, क्योंकि वह मुझे सौंपा गया। शैतान यीशु मसीह को कह रहा है कि मैं तुझे दे देता हूँ क्योंकि मुझे दिया गया है लूसीफर के द्वारा, तो मैं तुझे भी देता हूँ। यीशु मसीह स्पिरिट में इतने एक्टिव थे, जब आप फास्टिंग करते हैं आपकी स्पिरिट एक्टिव होती है तो आप जीतते हैं, आप शैतान से लड़कर आगे बढ़ते हैं नई ग्रेस के साथ। आमीन। यीशु मसीह स्पिरिट में बहुत एक्टिव थे। उन्होंने क्या कहा आगे? और जिसे चाहता हूँ वो कहता दे देता हूँ। साथ में लिखा, इसलिए यदि तू मुझे प्रणाम करे तो यह सब तेरा हो जाएगा। क्या करने से? ऐसे करने से। अब सोच लो किसके आगे करना। हालेलुया। हम जिसके आगे झुक गए उसके हो गए। वो स्पिरिट सेम हमारी लाइफ में एंटर करती है, चाहे वो शैतानी हो, चाहे वो अच्छे दास की हो। हम दास का आगे झुकते हैं, वो खुश होता है, उसकी ग्रेस सेम आपकी लाइफ में एंटर होती है, क्योंकि ग्रेस जिसकी लाइफ पर है, चाहे वो शैतान के पास भी ग्रेस है, परमेश्वर के पास भी ग्रेस है, तो जिसको आप ऑनर करेंगे सेम एंटर करेंगे। हालेलुया। क्या कहता है शैतान? यदि तू मुझे प्रणाम करे यानी झुक जाए, दंडवत करे, यानी कि जो मूसा ने आज्ञा दी थी 10, उसमें से एक तोड़ दे, तो मैं ये सब तुझे दे दूंगा। कौन सी चीजें? वो सारी प्रॉपर्टी, वो सारा पैसा जिसके लिए आज लोग क्या करते हैं? करप्शन करते हैं, रिश्वत लेते हैं। ये काम 500 में नहीं होगा, 5000 में होगा। 20 लाख लेंगे, सरकारी नौकरी लगवाएंगे। समझ आ रहे? आप 10,000 दे दो तो हम मुंशी को दे दो, आगे केस आपका जी अब वो कर लेंगे। समझ आ रहे? अंदर खाते, ये सब मैं तुझे दे दूंगा। शैतानी चालाकी भी दे दूंगा। व्यभिचार कैसे करना है? हाथ से नहीं करना, शरीर से नहीं करना, तो फोन से करना है। समझ आ रहा है? आ रहा है समझ? मैं सब सिखाऊंगा, शैतान ने कहा। यीशु मसीह ने क्या कहा? पढ़ेंगे क्या कहा, ध्यान से सुनना है। 8 में लिखा, यीशु ने उसे उत्तर दिया, लिखा है, तू प्रभु अपने परमेश्वर को प्रणाम कर और केवल उसी की उपासना कर, यानी सेवा कर। जब हम इसे इंग्लिश में पढ़ते हैं, सर्व द लॉर्ड, उसकी सेवा कर। आज लोग क्यों बीमार है? सेवा का हिस्सा नहीं है लाइफ में। आज क्यों बीमार है? क्यों उनकी लाइफ में दुष्ट आत्माओं के अटैक है? कभी उन्होंने चर्च की दरी को उठाकर नहीं देखा। क्यों वो बीमार है? कभी उन्होंने झाड़ू उठाकर, छोटे नहीं हुए स्पिरिट में, छोटा नहीं किया अपने आप को। कभी उन्होंने कोई सफर अच्छे से तय करके चर्च लगने से पहले परमेश्वर की तैयारी को देखा हो, परमेश्वर के स्वाद को चखा हो। कभी उन्होंने अपने घर पे बैठ के ये नहीं कहा होगा, आज हम इकट्ठे बैठकर हाथ पकड़कर प्रेयर करते हैं। कभी ये नहीं किया कि चलो आज फायर प्रेयर करते हैं, आज उपवास प्रार्थना करते हैं, आज हफ्ते में एक दिन ऐसा करते हैं। कभी कोई प्लानिंग नहीं की परमेश्वर के लिए। इसीलिए आज वचन के कच्चे हैं विश्वासी, इसलिए वो जीत नहीं पाते। आपकी लाइफ में जीत तभी एंटर होती है जब आप फास्टिंग करते हैं। और फास्टिंग ये नहीं कि रख कर चले गए अपने काम पर।
आप काम पर जा सकते हैं, लेकिन वापस जब आप आए आपकी फास्टिंग तब शुरू है। हालेलुया। जब आप आए आपने 3 घंटे रखा, आपकी फास्टिंग तब गिनी जाएगी, क्योंकि आपने जिस माहौल में काम करना है उस माहौल में गंदगी भी होगी, उस माहौल में गंदे मजाक भी होंगे, उस माहौल में गंदा देखना होगा, उस माहौल में कुछ भी हो सकता है, एनीथिंग, कोई वैसी ठट्ठा करना हो, कुछ भी गंदा ना हो, ठीक ठीक हो। तो ये चीजें जब आप उस स्पिरिट में रहेंगे, उस माहौल में रहेंगे, वो फास्टिंग वाला माहौल नहीं। हालेलुया। फास्टिंग जब हम बाइबल में पढ़ते, टाट ओढ़कर, दीन होकर, नम्र होकर, यशाया 58 में लिखा कि मैं ऐसा उपवास से प्रसन्न होता हूँ जो अपने आप को दीन करे, भूखों को रोटी खिलाए, नंगों को कपड़े दे, प्यासों को पिलाए, हालेलुया, गरीबों की मदद करे। परमेश्वर यहोवा कहता, मैं तो ऐसे उपवास से प्रसन्न होता हूँ। लेकिन तुम देखो कि तुम कैसा उपवास रखते हो, क्या वो उचित है, क्या वो मुझे खुश करता है? हालेलुया। तो अपनी लाइफ में, अपनी फास्टिंग लाइफ को चेक करना है कि मैं जब फास्टिंग करता हूँ तो कैसे करता हूँ। सेकंड पॉइंट, क्या मैं स्पिरिट में एक्टिव हूँ? क्या मैं शैतान को सुन पा रहा हूँ और उसके अकॉर्डिंग वचन से मार रहा हूँ उसे? समझ आ रही? कितनों को समझ आ रही है? आप जैसी फास्टिंग स्टार्ट करेंगे, आपकी परीक्षा उसी दिन से स्टार्ट है। उसी दिन से आप कहेंगे जंगी फास्टिंग शुरू की थी, हो रही स्यापा पै गया। ये जैसे ही फास्ट शुरू किए, मम्मा जी ये चीज कुछ ज्यादा, जैसे कहते हैं ना, दुष्ट आत्मा भुड़कने लगी, आग लगी, ये चीज स्टार्ट हो जाती है। यानी कि शैतान एक्टिव हो गया, क्योंकि आप एक्टिव हो चुके हैं। और जब आप एक्टिव होंगे, शैतान को पता है इसने क्या करना है, वचन से मारना है। आमीन। तो सेकंड पॉइंट, जब आप फास्टिंग करते हैं आपकी स्पिरिट एक्टिव होती है, आपकी अगुवाई ज्यादा जल्दी होती है। आपको जो चीजें समझ नहीं आती, परमेश्वर का आत्मा आपको गाइड करता है। हालेलुया। फिर जब आप जीतते हैं वचन के साथ, क्योंकि आपको डर रहता है, मेरा उपवास है, मुझे प्रेयर करनी है और बाइबल भी पढ़नी है, चाहे मुझे समझ आए ना आए, परमेश्वर तो मुझे देख रहा है। हालेलुया। सो इस तरह से जब आपकी स्पिरिट एक्टिव होगी, आप शैतान को हरा पाएंगे। आमीन। उसने क्या कहा? तू मुझे प्रणाम कर, मैं सब तुझे दे दूंगा। यीशु ने सेम आंसर उसी फॉर्म में दिया कि परमेश्वर का वचन कहता है मुझे प्रणाम कर। परमेश्वर यहोवा कहता है कि मुझे प्रणाम कर। और आगे लिखा, यीशु ने उत्तर दिया, लिखा है तू प्रभु अपने परमेश्वर को प्रणाम कर और केवल उसी की उपासना कर, उसी की सेवा कर। तब उसने उसे यरूशलेम में जाकर, देखो उसने आगे जवाब नहीं दिया, शैतान ने क्या कहा, उसे यरूशलेम में ले जाकर और उसे ऊंचाई पर खड़ा कर दिया और कहा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो अपने आप को यहाँ से नीचे गिरा दे। तीसरी परीक्षा स्टार्ट की कि ऊपर से नीचे गिरा दे, क्योंकि 91 शैतान को भी याद है। अगर आपको याद है ना, तो उसे भी याद है। उसे 91 रिलीज किया। क्या उसने क्या कहा कि तेरे पाँव में पत्थर से ठेस न लगेगी अगर तू ऊपर से नीचे गिर जाएगा, तेरे पैर पे एक रगड़ तक नहीं लगेगी, तू गिर तो सही। यीशु को कहा तू गिर, तेरे में इतनी सामर्थ है। पहले कहा पत्थर को क्या रोटी बन जाए, क्योंकि यीशु मसीह ने कहा यदि तुम नहीं मेरी वर्शिप करोगे तो ये पत्थर चिल्ला उठेंगे। मैं इन पत्थरों से अब्राहम के लिए संतान पैदा करने की सामर्थ रखता हूँ। समझ आ रहा है? शैतान को वचन पता है, तो वो आपको वचन से पूरी कोशिश करता है हराने की। लेकिन जब आपके अंदर वचन होंगे, जब आप फास्टिंग में होंगे, आप एक वचन बोलेंगे वो मर जाएगा। आपकी फास्टिंग में लेवल बढ़ते हैं। पहला लेवल खत्म हुआ, बड़ा कि मैं रोटी हूँ, यीशु ने कहा रोटी से जीवित रहेंगे। दूसरा, इस संसार की सारी वस्तुएं तेरी हो जाएगी अगर तू मुझे झुककर प्रणाम करेगा। यानी कि वो निर्गमन 20 में जो 10 आज्ञाएं हैं वो तोड़ दे, उनमें से एक तो मैं तुझे दे दूंगा। और यीशु मसीह ने कहा मेरा परमेश्वर कहता है मुझे प्रणाम कर, मेरी सेवा कर, बस। तीसरा, उसे ऊपर ले गया और कहा कि तू नीचे गिर जा तो तेरे पैर में कोई ठेस, कोई रगड़, कुछ तेरे को खून तक नहीं निकलेगा, तू गिर तो सही। और यीशु ने क्या कहा आगे हम पढ़ते हैं, लिखा 12 में, यीशु ने उसको उत्तर दिया, यह भी कहा गया है तू अपने परमेश्वर की परीक्षा ना करना। अब हम गिर कर कहें कि परीक्षा परमेश्वर की ओर से है। जब हम प्रकाशित वाक्य में पढ़ते हैं तो उसमें लिखा कि परीक्षा इंसान की वजह से आती है। अपनी ही अभिलाषाओं में हम फंसकर हम उसे परीक्षा नाम देते हैं। हालेलुया।
सो इसलिए वचन कहता है ऐसी विश्वास की ऐसी कुश्ती लड़ कि कोई तेरा मुकुट छीन न ले। आमीन। कौन सा मुकुट? जो हम पहनते, जब आपको आत्मिक मुकुट पहनाया जाता है आपकी ग्रोथ होती है, परमेश्वर खुश होता है। जब आप फास्टिंग करते हैं सीरियस होकर, मैं जब जॉब करती थी तो मैं स्पेशल छुट्टी लेती थी फास्टिंग के लिए कि मुझे फास्टिंग करनी है। हाँ, मैं झूठ बोलती थी कि मुझे कि बाहर जाना है, मैं ये भी बोलती थी मुझे रिश्ता देखने जाना है, लड़का देखने जाना है, तो मुझे छुट्टी चाहिए। छुट्टी चाहिए मतलब चाहिए, आके कोई भी जवाब मांगे तो मैं देख लूंगी। नेक्स्ट डे पूछते थे क्या बना, मुझे पसंद नहीं आया। अच्छा चलो कोई 3-4 बार मैंने ऐसे छुट्टी ली, 3-4 बार मैंने ये कह कर ली मुझे आउट ऑफ स्टेशन जाना है। मतलब हर महीने मुझे ये होता था कि अब मैंने कैसे छुट्टी लेनी है। झूठ बोलकर अगर हम प्रभु का काम कर रहे हैं तो आज हम यहाँ खड़े हैं। अगर झूठ बोल के बॉयफ्रेंड बनाया होता तो आज यहाँ ना होते। समझ आ रहा? सो हमें झूठ ऐसा बोले कि प्रभु थोड़ा खुश तो हो हमसे। हाँ, कई बार आप डायरेक्ट बोलो कि मुझे फास्टिंग करनी है जी, हम छुट्टी चाहिए, कोई देगा? कोई नहीं देगा। तो ये आत्मिक चालाकी होती है जो प्रभु देता है हमें। ये हमारी भूख है परमेश्वर के लिए, तो ये प्रभु चाहता है। जब ऐसी भूख हमारे अंदर होगी, आप यहाँ होंगे, आप इवेंजलिस्ट होंगे, आप टीचर होंगे, आप सुसमाचार की टीम में होंगे, आप कुछ तो होंगे चर्च में। आमीन। आप अच्छे वर्शिपर होंगे। जब आप परमेश्वर के लिए कुछ करने के लिए खड़े होंगे, परमेश्वर आपको आपकी पोस्ट पर लाकर खुद खड़ा करेगा। आमीन। लेकिन जब हमने अपने आप को निखारा ही नहीं उस चीज में, यीशु मसीह ने पूरे जवाब दिए। ये नहीं कहा अच्छा ये 91 में लिखा है कि 94 में लिखा है। यीशु मसीह ऐसे नहीं किया, ऐसे नहीं किया। कहाँ लिखा है? इधर से नहीं पूछा, उधर से नहीं पूछा, कहीं से नहीं पूछा, स्पिरिट में एक्टिव था। हालेलुया। तो हमें अपनी आत्मा में एक्टिव रहना है। कैसे? कैसे? फास्टिंग करके। हालेलुया। जब आप फास्टिंग करेंगे, आप जितना ज्यादा वचन पढ़ेंगे उतना ज्यादा अंदर जाएगा, क्योंकि आप भूखे होंगे स्पिरिट में। मुझे आज कुछ चाहिए। मुझे आज भी याद है जब हमने दिसंबर की जनवरी में की थी ड्राई फास्टिंग। जब हमने ड्राई फास्टिंग में बोला था कि आपके मंदिर घरों से जा रहे हैं। कौन था उस प्रेयर में? हम बहुत थोड़े जने थे ड्राई फास्टिंग में, कि ये आपके घरों से मंदिर जा रहे हैं। और बुधवार, मेरे ख्याल से मंगलवार ये हमने प्रेयर की है, और संडे को आप नहीं थे, मंडे को संडे को यहाँ पर टेस्टिमनीज आई। कितने? 2 मंदिर हटे थे घरों से, 2 मंदिर हटे। इंस्टेंट टेस्टिमनीज। कैसे? आप निकालो अपने घर से किसी को इतने सालों से रखा हो और आप निकाल सकते हो उसे, ये सामर्थ है। हालेलुया। जब आप भूखे होते हो, परमेश्वर मुझे ये चाहिए, तो वो करेगा। हालेलुया। हालेलुया। तो कैसे जवाब देना शैतान को? स्पिरिट में एक्टिव होकर, पूरा वचन के साथ मैच करके। अगर मेरा केस, मुझे फाइनेंशियल ब्लेसिंग चाहिए, तो मैं उसके लिए लड़ूंगा नहीं। उसके लिए मैं जितनी मेरी कमाई उसमें से बोऊंगा, ताकि उसमें बरकत आए और परमेश्वर उस स्पेस से मुझे डिवाइन हेल्पर दे। मेरी जॉब लगे, बिजनेस चले, कुछ भी हो, वो आएगा। हालेलुया। हालेलुया। अगर मैं बीमार हूँ तो मुझे यीशु का क्रूस देखना है, वो लहू जो क्रूस से बहता है, उसके हर रोज प्रभु भोज लेना है, ताकि हीलिंग मेरी लाइफ में बनी रहे। कितने लोग प्रभु भोज ले रहे हैं? रोज। आमीन। तो आपने रोज प्रभु भोज लेना है। ये आपके कर्सेस को ब्रेक करता है, आपको पवित्रताई में मेंटेन रखता है, और वचन का जो बाड़ा है वो टूटता नहीं। आमीन। हालेलुया। 5 निकालेंगे, लूका 5। उसका 36। उसने उससे एक और दृष्टांत भी कहा, कोई मनुष्य नए वस्त्र में से फाड़कर पुराने वस्त्र में पैबंद नहीं लगाता, नहीं तो नया फट जाएगा, और वह पैबंद पुराने में मेल नहीं खाएगा। और कोई नया दाखरस पुरानी मशकों में नहीं भरता, नहीं तो नया दाखरस मशकों को फाड़कर बह जाएगा, और मशकें भी नष्ट हो जाएंगी, परंतु नया दाखरस नई मशकों में भरना चाहिए,
कोई मनुष्य पुराना दाखरस पीकर नया नहीं चाहता, क्योंकि वह कहता है कि पुराना ही अच्छा है। हालेलुया। अब ये नया दाखरस, पुरानी मशकें, ये क्या है? नया दाखरस परमेश्वर का नया ताजा मज़ा है, और जो पुरानी मशकें हैं वो आपकी पुरानी सोच है, पुरानी लाइफ है। हालेलुया। कितनों ने अपनी पुरानी लाइफ छोड़ दी है। आज परमेश्वर का आत्मा कहता है कि अगर आज तुमने इस नए दाखरस को, उस स्वीट को, उस होली स्पिरिट के टच को, उस सेवा को, जो कुछ तुम चाहते हो तुमने शुरू किया है, तो परमेश्वर कहता है कि ये ऑब्वियस है, ये जरूरी है कि तुम अपनी नई सोच के साथ उसे रिसीव करो। ये नहीं कि जब हम चर्च में आए तो चर्च के हो गए, जब हम पड़ोसी के घर गए तो उसके जैसे हो गए, यानी कि दल बदलू, रंग बदलू। परमेश्वर ऐसा नहीं चाहता। आज तुमने अपनी लाइफ में अगर इस नए दाखरस को लिया, आप पुरानी मशक हो, तो उस पुरानी सोच को, पुरानी थिंकिंग को, पुरानी जो आपके घरों में बातें चलती है, उनको फाड़ कर मतलब निकाल कर प्रेयर में आपने उसे लेना है। आमीन, हालेलुया। हमारी लाइफ में जीत तभी आती है जब हम एक नया इंसान बनते हैं, जब हम नई सोच देखते हैं कि पुराना हमारे घरों में सालों से ऐसे होता रहा है, हम भी ऐसे ही करेंगे, तो कोई फर्क नहीं है। वही पुरानी मशक है और पुराना ही दाखरस है। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर कहता है कि कोई भी नया लेना नहीं चाहता। कितनों को समझ आ रही है? कोई नया लेना नहीं चाहता कि हाँ, अगर लेना चाहे तो वो कहेगा नहीं, पुराना ही अच्छा था, मैं पहली लाइफ में ठीक नहीं था, पहले मेरा फोन हमेशा बजता रहता था, जैसे ही मैं प्रभु में आया मेरा फोन ही खाली हो गया, कोई फोन ही नहीं करता। जिसको बातों करने की आदत हो बार बार, अब वो देखेगा फोन तो मेरा खाली रहता है। हालेलुया। जिसको शौक हो कि कोई मुझे बार बार मैसेज करे, अब आप प्रभु में आ गए, आपका प्यार, आपका रिश्ता परमेश्वर के साथ मजबूत हो गया। जो लोगों का रिश्ता था आपके स्पिरिट के साथ डिस्कनेक्ट होता जा रहा है, लेकिन फिर भी आपका जो पुरानी मशक है वो यही चाह रही है क्या कि मुझे कोई मैसेज ही नहीं करता, ये क्या बना? हालेलुया। पहले जब हम प्रभु में नहीं थे तो बड़े लोग आते थे, रिश्तेदार भी पूछते थे और कहते थे तुम्हारे बिना हमने ये नहीं करना। जैसे ही वो प्रभु में आए उन्होंने हमारे साथ डिस्कनेक्ट कर दिया सब कुछ, कि तुम हो गए हो, हम ये हो गए। हालेलुया। हम कुछ नहीं हो गए, हमने दाखरस और नई मशकों में भरे गए। आमीन। तो जब नया दाखरस पुरानी मशक में जाएगा तो वो फट जाएगा, तो या तो आप पुराने रहेंगे या आप नए रहेंगे। समझ आ रहा है? तो परमेश्वर कहता है कि दोनों चीजें सेम होनी चाहिए। कहने का मतलब आपकी स्पिरिट, आपकी सोच, आपका हाव भाव, आपका बात करना, आपका बैठना, आपका उठना, आपका चरित्र, वो मैच करना चाहिए वचन के साथ। आमीन। तो आप थोड़ा थोड़ा अगर वचन पर चलना शुरू करेंगे, नया दाखरस आज आपने लिया, नई ब्लेसिंग ली, नई ग्रेस ली, तो पुरानी मशक को फाड़कर यही आज जलाकर जाना होगा। आमीन। ताकि आप जब भी नेक्स्ट टाइम जब भी प्रेयर हो आप उसे रिसीव कर पाए। आमीन, हालेलुया। तो क्या चाहता है परमेश्वर कि आप जीते इससे, वचन से। वचन जब आप पढ़ेंगे तो आपको पता होगा, तभी पता होगा। हालेलुया। कितनों को पता है वचन कौन सा कहाँ लिखा है? थोड़ा बहुत। अच्छा, फाइनेंशियल ब्लेसिंग का वचन कहाँ लिखा है? फाइनेंशियल ब्लेसिंग का वचन कहाँ लिखा है? कहाँ लिखा है? ये तो इतना इम्पोर्टेंट मैंने आपको टॉपिक दिया है, फाइनेंशियल ब्लेसिंग, जिसकी हम रोज प्रेयर करते हैं। कहाँ लिखा है? ओके। और हालेलुया। स्पिरिट एक्टिव होती है जब पास्टर क्वेश्चन करता है। हालेलुया। तो पता चलता है। अच्छा, प्रोटेक्शन का वचन कहाँ लिखा है? ये तो सबको पता होगा। सुरक्षा का वचन
91। हालेलुया। तो हमें वचन जब हमने पढ़े होंगे तो होली स्पिरिट आपको याद करवाएगा। मुझे आज भी याद है 2018 भी शुरू हुआ था, 2 जनवरी 2018 का वो दिन था, और मुझे मेरी एक स्पिरिचुअल सिस्टर थी, वो इधर रहती थी मंगल कॉलोनी में। तो उसने मुझे कहा कि मुझे घर छोड़ दो, हम संगति के लिए इकट्ठे हुए थे। तो मैं उसे स्कूटी पर घर छोड़ने गई, और जैसे ही मैं उसको छोड़कर वापस आ रही थी तो होली स्पिरिट ने मेरे मुंह में अन्य भाषा का सॉन्ग दिया, और मुझे पता ही नहीं कि मुझे क्यों मिल रहा है, मैं ये क्या बोल रही हूँ। तो मैं तो कभी सुना ही नहीं। और जब मैं उसको बोल रही थी, बोलते बोलते मुझे 10 मिनट लग गए घर आते हुए। जब मैं वापस घर आई तो मैं उससे वही सेम गुनगुना रही थी, बोल रही थी। तो मेरे ब्रदर ने वो सुना कि मैं कुछ बोल रही हूँ, तो उसने कहा कि ये सॉन्ग वर्ड्स वाला हमने खुद सुना है आज जब तू उसे छोड़ने गई है। मैंने कहा मैंने तो नहीं सुना। तो वो सॉन्ग था ए यीशु नासरी आज तू जुम्बश कर। वो सॉन्ग मुझे गैर भाषा में परमेश्वर ने दिया उस दिन। आज भी मेरे पास रिकॉर्डिंग है उसकी, और जो कोई भी उसे सुनता है वो होली स्पिरिट से भर जाता है, क्योंकि उन दिनों में मैं फास्टिंग में थी। वह फास्टिंग में होंगे, भूख बढ़ेगी, परमेश्वर तैयारी करवा रहा होगा आपकी जीतने के लिए। आमीन। जब तक आपकी लाइफ में वरदान एंटर नहीं होते, आप शाइन नहीं करते। हालेलुया। वो हीलिंग का वरदान हो, वो गैर भाषा का हो, वो गैर भाषा का अर्थ बताना हो, वो स्वप्न का अर्थ बताना हो, वो छुटकारे का हो, वो प्रीच करने का हो। आत्मा तो एक है, परंतु उसने अपने कामों को, अपने वरदानों को बांटा हुआ। हालेलुया। हालेलुया। तो ये वो उसे ही बांट देता है जिससे वह चाहता है। आमीन। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। तो जब हम फास्टिंग में होते हैं, हमारी भूख दिखनी चाहिए। इस तरह मम्मी को जाके कहते हैं मम्मी बहुत भूख लगी है, तो मम्मी पहले फेस देखती है, लगी है, क्योंकि सुबह से कुछ नहीं खाया, अब देती हूँ। बैठ के चाहे 5 रोटियां खाओ, 10 खाओ, 4 खाओ, बैठ के खाओ अच्छे से। ऐसे ही हमारा परमेश्वर है। प्रभु आज मुझे भूख लगी है। हालेलुया। हालेलुया। कौन सी भूख लगी? आत्मा की भूख लगी है, कुछ चाहिए, कुछ चाहिए। कई बार मेरे सामने मेरी मम्मी प्लेट लेके आते हैं तो मैं कहती हूँ फास्ट आज, इग्नोर। इसलिए भूख है, कुछ चाहिए। और जब हमारे आगे हमारी फेवरेट चीजें पड़ी हो और हम खाई जाए, रोज कहे जी फास्ट है और रखे ही ना, तो ये कैसा फास्ट है? कई बार बनाते बनाते टोक देती हूँ मेरी ना बनाना। कई बार जब प्लेट सामने आ जाती तब भी कहती हूँ बाद में, फास्टिंग के बाद खा लूंगी, रहने दो। कई बार थोड़ा सुनना पड़ता है, पहले बता देते फास्ट। अब होली स्पिरिट ने कहा उस टाइम की फास्ट रख लो जब उठे। समझ आ रहा? जब होली स्पिरिट आपका एक निशानी में आपको देती हूँ, जब पवित्र आत्मा आपके साथ, आपके अंदर होगा, आपके अंदर से एक ही आवाज निकलेगी, मुझसे बात कर। ये नहीं निकलेगा मुझे पैसा दे, मेरा हस्बैंड सीधा कर, मेरे बच्चे की बुद्धि सीधी कर, मेरे घर का माहौल सीधा कर। मुझसे बात कर। बात करेगा तो कुछ करोगे। वो आपसे बात करना चाहता है। नॉकिंग, ही इज नॉकिंग। वो नॉक कर रहा है, तो अपने दिल के द्वार को खोल। भीतर प्रवेश करूंगा, बात करूंगा, खाना खाऊंगा, तेरे साथ खाऊंगा, तेरे साथ पीऊंगा, बिकॉज आई एम द डोर, क्योंकि मैं वो द्वार हूं। जब तक मैं नहीं खुलूंगा तेरे रास्ते नहीं खुलेंगे। समझ आ रहा है? इसलिए हर एक व्यक्ति में जब पवित्र आत्मा से भरा हुआ होगा, आप उसकी लाइफ में ये चीज देखेंगे कि वो कहेगा परमेश्वर उससे बात कर। बिना बात किए और सुने आप फैसला भी नहीं ले सकते। अच्छा, मेरे सामने आप बैठे रहो, आप 1 घंटा बैठो, मैं पटर पटर बोली जाऊं, ये मेरी पूरी लिस्ट है, और मैं बोली जाऊं, फायर प्रेयर भी करी जाऊं,
ठीक है, वर्ड्स भी, वचन भी बोली जाऊं, थैंक्स भी करी जाऊं, साथ में आत्मा से भी भरी जाऊं और साथ में वर्शिप भी करी जाऊं। मेरा बीत गया 1 घंटा। आमीन। चलो बाहर। उसके बाद अब जिसके सामने मैंने अपने केस रखे हैं, सुन्नी कब है? सुन्नी कब है? वो आपसे तब बात नहीं करेगा जब आप ड्राइव कर रहे होंगे। वो आपसे तब बात नहीं करेगा जब हम अपने बिजनेस में होंगे। वो आपसे तब बात करेगा जब आप उसके सामने ही बैठे हुए होंगे। जब तुम मुझे ढूंढोगे तो मैं मिल जाऊंगा। हालेलुया। तो ढूंढने के लिए स्पेशल बैठे हो कभी? मैं कई बार बैठती हूँ, मैं कोई प्रेयर नहीं करती, मेरे मुंह में वर्ड से नहीं आते, कोई प्रेयर पॉइंट नहीं, हजारों प्रेयर पॉइंट है, अभी लाइफ में बहुत कुछ पेंडिंग है, कोई लालच नहीं, हम सेवा कर रहे हैं, परमेश्वर पूरा करेगा। हम प्रेयर जरूर करते हैं, लेकिन सम टाइम हमें सुननी है, क्या चाह रहा है परमेश्वर, मेरी गलती तो नहीं है। अगर मेरे घर में कोई रॉन्ग ट्रैक पर चल रहा है तो मैं ही अगुवाई करूंगा या मेरा पास्टर अगुवाई करेगा? समझ आ रहा है? ये तो को समझ आ रही है, बैठकर सुननी है। जब हम वकील हम करते हैं, वो हमारी सुनता है, बस ऐसे ही है ना। खड़े हो जाओ आप, इधर आओ। मान लो मैं इनका वकील हूँ, इनका केस सारा मुझे पता है। अब इनको कैसे जिताना है, मैं थोड़े झूठे प्रूफ भी इकट्ठे करूंगी। समझ आ रहा है? मैं इनको बचाने के लिए वो हद को वो काम करूंगी कि ये जीत जाए। ये तो को समझ आ रहा है? वो अब जितना मैं मेहनत करूंगी उतना इनसे चार्ज करूंगी। मैंने इतनी मेहनत किया आपके केस में तो मुझे इतने पैसे चाहिए। जब आप जीत जाएंगे आप मुझे दे देना, आधे अभी दे दो आधे बाद में दे दो। ऐसे ही होता है? मुझे पता नहीं है, होली स्पिरिट बुलवा रहा है, होता होगा ऐसे। अब मुझे इनका सारा केस पता है, मुझे किस ट्रिक कैसी अपनानी है, कैसे जज को अट्रैक्ट करना है ताकि सारा केस मेरा स्ट्रॉन्ग हो, उस सामने वाला चाहे सच्चा हो उसका वीक हो। कोशिश करेगा कौन? कोशिश करेगा लॉयर करेगा ना। इसने तो बता दिया सब, झूठ भी सच भी जो भी था बता दिया। ये विश्वासी है, इस टाइम सारा केस बता दिया, प्रभु मेरी गलती थी, मेरे से प्रॉब्लम हुई। जो लॉयर है वो जीसस क्राइस्ट है। अब उसने जो जज है वो परमेश्वर यहोवा है। अब जैसा लॉयर कहेगा जज को वो वैसे काम करेगा। अब डिपेंड किस पर करता है, सच बताना है या झूठ बताना है। अगर आपसे गलती हुई है आप माफी मांगोगे, आप नम्र होंगे, प्रभु आज मुझसे ये गलती हुई, आज मुझसे ये हुआ, प्लीज सॉरी, गिव मी ग्रेस, मुझे ग्रेस दो, मुझ पर दया करो, अपना दया वाला हाथ उठाओ मत, मुझ पर दया करो। आपका जो हृदय है वो दया का सागर है। दानियल में लिखा तू दया का धनी है, परमेश्वर तू माफ करने वाला है। तो परमेश्वर मुझे माफ कर। मैं आज उस व्यक्ति की तरह जिसने अपनी छाती पीट कर कहा सबके सामने कि मैं पापी हूँ, मुझ पर दया कर, उसकी तरह नहीं जो घमंड में रहा। उसने कहा मैं टाइप भी देता हूँ, मैं ऑफरिंग भी देता हूँ, मैं फास्टिंग भी करता हूँ। परमेश्वर कहता है जिसने दीन किया मैं उससे खुश हूँ। तो इस पर डिपेंड करता है, इस विश्वासी पर। ये विश्वासी के लिए नहीं, आपकी बात हो रही है। तो परमेश्वर कहता है आप पर डिपेंड करता है, आपने अपना केस लॉयर को किस तरह से बताना है। सो वो लॉयर आगे जज के सामने पेश करेगा आपकी फाइल। हालेलुया। तो पूरा सच भी बताना पड़ेगा जीसस क्राइस्ट को। जब बैठोगे पवित्र आत्मा को, वो आपका वकील है। जब हम इंग्लिश में पढ़ते हैं कि वो हमारा सहायक है, हिंदी में लिखा वो हमारा सहायक है, इंग्लिश में लिखा है वो हमारा एडवोकेट है। हालेलुया। जीसस क्राइस्ट पवित्र आत्मा हमारा वकील है। उसके सामने अपना सारा केस, सारी चिट्ठी खोलनी है ताकि जब वो परमेश्वर यहोवा के सामने जाए हमारी फाइल लेकर तो वो पास हो, फेल ना हो। आमीन। कितने लोगों को समझ आया मुझे कैसे जाना है परमेश्वर के सामने? आप इसने मुझे अपना सारा केस समझाया। अब मैंने जो कुछ करना है, मैं इससे बात करूंगी ना, इसे समझाऊंगी। जब जज पूछेगा तो ये बोलना है
गीतों को समझ आइए। सेम उसी तरह बैठ गए सामने, प्रेयर कर दी, आमीन बोलकर उठना नहीं है, आमीन बोलकर प्रभु अब बात करो। 10 मिनट बैठो, बात करो। होली स्पिरिट आपसे बात करेगा आज से। आज से वो रिलीज हो रहा है आपकी लाइफ में, वो ग्रेस रिलीज हो रही है, आप सुन पाओगे उसे यीशु मसीह के नाम में। आमीन। तो जैसा मैं इसे समझाऊंगी, ये आगे वैसा ही जज के सामने प्रेजेंट करेंगे। सेम ऐसे ही विश्वासी और परमेश्वर का रिश्ता है। ओपन करो सब कुछ और सुनो ओपनली, और जो कुछ गलत है डिलीट करो, जो अच्छा है, सुहावना है, मन भावना है, सुंदर है, भला है, उसे लो, पकड़ो और आगे बढ़ो। आमीन, हालेलुया। गीतों को समझ आया? बी अ इफेक्टिव क्रिश्चियन। असरदार मसीह बनना है। और वो कैसे बनेंगे? जब केस हैंडल करना आएगा, लड़ना आएगा, बैठना आएगा परमेश्वर के सामने। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हम परमेश्वर के सामने कैसे बैठते हैं? हम परमेश्वर के सामने कैसे बैठते हैं?